मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता जिस तरह से पार्टी में हाशिए पर चल रहे हैं, उन्हें लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। ऐसी खबरें आ रही थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए इस खबर को गलत बताया। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। चुनाव की आहट के साथ ही दल बदल की बयार भी बहने लगी है। बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने ही पाला बदलकर न सिर्फ बिहार में महागठबंधन को झटका दिया, बल्कि ये भी संकेत दे दिए कि इंडिया गठबंधन की नींव वाकई में कमजोर है। अब जब तकरीबन ये साफ हो चुका है कि इंडिया गठबंधन ने एक और सहयोगी जयंत चौधरी को भी एनडीए का दामन थामते देखना है, तो कई और कयास को भी बल मिल रहा है। कांग्रेस के कई नेता भी दल बदल की कोशिशों में हैं। इनमें एक नाम मध्य प्रदेश के दिग्गज कमलनाथ का भी शामिल है। खबरें आ रही हैं कि कमलनाथ जल्द ही कांग्रेस छोड़ सकते हैं। हालांकि कमलनाथ इनसे इनकार करते हैं। कमलनाथ ने एबीपी न्यूज से कहा, मेरे बीजेपी में जाने की खबरें गलत हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अटकलों के बीच कमलनाथ दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से मुलाकात में उन्होंने अपने राज्यसभा और बेटे नकुल नाथ के लिए मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा की सीट मांगी। नकुल छिंदवाड़ा से मौजूदा सांसद हैं। दरअसल कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें ऐसे ही नहीं लग रही हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई ऐसे बड़े नेता एक साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की किसी को भी कानो कान भनक तक नहीं थी, जिसमें जबलपुर के मेयर का नाम भी शामिल है, जो कमलनाथ के करीबी माने जाते हैं। इस पर जब कमलनाथ से पूछा गया तो उनका क्या कहना है, सुनिए। कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थाम? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। दरअसल कमलनाथ पार्टी के आला नेताओं से नाराज चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्हें जिस तरीके से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, तभी से ये कयास लगने लगे वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सब देखिए हवाएं चलती रहती हैं, इसके बारे में क्या? कमलनाथ को लेकर बीजेपी में भी हलचल तेज है, लेकिन पार्टी के कुछ नेता उन पर तंज भी कस रहे हैं। हम तो लेंगे नहीं, हमारे दरवाजे तो उनके लिए बंद है बिल्कुल, और हम क्यों लेंगे भाई? आदमी बाजार में जाएगा तो ताजा फल तोड़ेगा कि बासी फल? यदि वो आना चाहे तो दरवाजे बंद है। दरअसल कमलनाथ को लेकर कांग्रेस में कलह ही कलह है। कांग्रेस के कई नेता उन पर हमलावर हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव की हार का ठीकरा कमलनाथ के सिर फोड़ा था। ये भी आरोप लगाए गए थे कि कमलनाथ का कहीं बीजेपी से सांठगांठ तो नहीं। ये भी दावा किया गया कि कमलनाथ नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। ये भी सवाल उठाए गए, आखिर कमलनाथ के घर ईडी या सीबीआई क्यों नहीं पहुंचती है। कमलनाथ पर एक तरफा फैसला लेने का भी आरोप लगा। वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्हीं की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ा गया। हार का ठीकरा भी उन्हीं पर फोड़ा गया। कहा गया कि उनकी वजह से समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं हो सका। इसके अलावा कमलनाथ ने पूरा विधानसभा चुनाव पार्टी को अपने हिसाब से लड़वाया। कथावाचक की सभा में गए, हिंदुत्व की पिच पर आकर राजनीति की। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया गया। गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया गया। हालांकि सियासी हलचल में उनकी कोई पार्टी में भूमिका नहीं है, जबकि राजस्थान छत्तीसगढ़ में हार के बाद भी अशोक गहलोत, भूपेश बघेल की पार्टी संगठन में अहम भूमिका है। लेकिन कमलनाथ नजरअंदाज होने की स्थिति में है, लिहाजा वो फिर दिल्ली आना चाहते हैं। इसके लिए राज्यसभा की सीट के लिए वो जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। वहीं अपने बेटे के लिए फिर से छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं। अगर ऐसे में उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो फैसला वो क्या लेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।